नगर के सबसे धनी पुरुष रघुनाथ चौधरी का नाम सूरजपुर में हर गली नुक्कड़ पर गूंजता था। उनकी हवेली, जो संगमरमर और सोने की सजावट से चमकती थी, मानो सूरज की किरणों को भी मात देती थी। रघुनाथ की संपत्ति अनगिनत थी, खेत, कारखाने और व्यापार जो 7 समंदर पार तक फैले थे। परंतु उनकी आत्मा उतनी ही रिक्त थी जितनी उनकी तिजोरी भरी थी। उनकी पत्नी मालती एक ऐसी स्त्री थी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा नगर में आम थी। किंतु रघुनाथ के लिए वह केवल एक ट्रॉफी थी जिसे वह अपने वैभव के प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करता था। मालती का जीवन हवेली की चारदीवारी में कैद था। रघुनाथ की नजरें उस पर हमेशा रहती थीं, न कि प्यार से बल्कि एक मालिक की तरह जो अपनी संपत्ति की रखवाली करता हो। मालती की मुस्कान, जो कभी फूलों की तरह खिलती थी, अब धीरे धीरे मुरझा रही थी। रघुनाथ को ये बात परेशान नहीं करती थी, वह तो अपनी शक्ति और नियंत्रण में मगन था। एक दिन रघुनाथ ने अपने विश्वासपात्र नौकर किशन को बुलाया। किशन, मैंने एक नया खेल सोचा है, रघुनाथ ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा। मालती को लगता है कि वह मेरे बिना जी सकती है। मैं उसे दिखाऊंगा कि उसकी औकात क्या है। किशन, जो रघुनाथ की क्रूरता का आदी था, ने सिर झुकाकर पूछा, मालिक, आपका इरादा क्या है? रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, मैं मालती का विवाह एक गरीब आदमी से करवाऊंगा। वह देखेगी कि मेरे बिना उसका जीवन कितना तुच्छ है, और फिर मैं उस गरीब को सबके सामने अपमानित करूंगा। किशन ने मन ही मन मालती के लिए दया महसूस की, पर वह चुप रहा। रघुनाथ का आदेश अंतिम था। सूरजपुर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था श्याम, एक मजदूर जिसका जीवन मेहनत और ईमानदारी से भरा था। श्याम की आंखों में सपने थे, पर जेब में केवल कुछ सिक्के। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और गांव के मंदिर में भजन गाता। उसकी सादगी और दयालुता की चर्चा आसपास के लोगों में थी। रघुनाथ ने श्याम को अपने खेल का पात्र चुना। एक दिन उसने अपने आदमियों को भेजकर श्याम को हवेली बुलवाया। श्याम, जो रघुनाथ के नाम से भयभीत था, हवेली पहुंचा। रघुनाथ ने उसे एक प्रस्ताव दिया जो सुनने में अविश्वसनीय था। श्याम, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पत्नी मालती से करवाना चाहता हूं। तुम्हें मेरी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। श्याम ने अविश्वास से रघुनाथ की ओर देखा। परंतु मालिक, मालती जी तो आपकी पत्नी है, ये कैसे संभव है? रघुनाथ ने हंसकर कहा, मैंने तलाक दे दिया है, अब वह स्वतंत्र है। तुम बस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करो। मालती, जो ये सब सुन रही थी, स्तब्ध थी। उसने रघुनाथ से कई बार कारण पूछा, पर उसे केवल ताने और अपमान मिले। अंततः रघुनाथ की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। श्याम, जो मालती की पीड़ा को समझता था, ने उससे कहा, मालती जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। यदि आप इस विवाह के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं मना कर दूंगा। मालती ने श्याम की आंखों में सच्चाई देखी। उसने सोचा, शायद यह उसकी कैद से मुक्ति का रास्ता हो। श्याम, मैं तैयार हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। श्याम और मालती का विवाह सूरजपुर के मंदिर में संपन्न हुआ। यह एक साधारण समारोह था जिसमें केवल कुछ लोग शामिल थे। मालती ने श्याम की सादगी और दयालुता में सांत्वना पाई। श्याम ने उसे कभी दबाव नहीं डाला, वह उसका साथी बनना चाहता था, न कि स्वामी। धीरे धीरे मालती के दिल में श्याम के लिए सम्मान और स्नेह जागने लगा। परंतु रघुनाथ का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने नगर के चौक में एक बड़ा आयोजन किया जिसमें उसने श्याम को बुलाया। वहां सबके सामने रघुनाथ ने श्याम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर श्याम को अपराधी घोषित करवाया और उसे सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आदेश दिया। मालती ने चीखकर विरोध किया, पर रघुनाथ की शक्ति के सामने उसकी आवाज दब गई। चौक में खड़ा श्याम शांत था। उसने मालती की ओर देखा और मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। फांसी का फंदा श्याम के गले में डाला गया और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। मालती का दिल टूट गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मालती का दुख क्रोध में बदल गया। उसने रघुनाथ की क्रूरता को अब और सहन करने से इनकार कर दिया। उसने गुप्त रूप से नगर के उन लोगों से संपर्क किया जो रघुनाथ की तानाशाही से त्रस्त थे। उसने एक योजना बनाई, रघुनाथ को उसी तरह अपमानित करना जैसे उसने श्याम को किया था। मालती ने रघुनाथ के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को एकजुट किया। उसने रघुनाथ के काले कारनामों को उजागर करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। एक रात जब रघुनाथ अपने हवेली में अकेला था, मालती और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। मालती ने रघुनाथ को उसी चौक में ले जाकर सबके सामने उसकी सच्चाई उजागर की। ये वही आदमी है जिसने मेरे पति को झूठे आरोप में फांसी दी। मालती ने गर्जना की।
भीड़ क्रोधित हो उठी। रघुनाथ ने भागने की कोशिश की पर उसे पकड़ लिया गया। मालती ने उसी फंदे को रघुनाथ के गले में डाला जिसने श्याम की जान ली थी। रघुनाथ की आंखों में भय था पर मालती की आंखों में केवल न्याय की चमक। रघुनाथ की मृत्यु के बाद मालती ने सोचा कि उसका बदला पूरा हुआ। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रघुनाथ की आत्मा, जो क्रोध और पछतावे से भरी थी, सूरजपुर में भटकने लगी। गांव वालों ने अजीब घटनाएं देखीं, रात में अजीब सी आवाजें और रघुनाथ की हवेली में रहस्यमय छायाएं। मालती को लगा कि यह श्याम की आत्मा हो सकती है जो उसे बुला रही है। एक रात मालती ने मंदिर में श्याम की याद में एक दिया जलाया। तभी उसे एक दर्शन हुआ। श्याम की आत्मा ने कहा, मालती, बदले का चक्र खत्म करो। रघुनाथ को उसकी सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें जीना है मेरे लिए। मालती ने उस रात शांति पाई। उसने रघुनाथ की संपत्ति को गरीबों में बांट दिया और सूरजपुर को एक नया जीवन दिया। परंतु कहानी का अंतिम मोड़ तब आया जब मालती को पता चला कि रघुनाथ ने मरने से पहले एक श्राप छोड़ा था, जो भी उसे मारता उसे वही सजा भुगतनी पड़ती। एक रात जब मालती अपने घर में अकेली थी, एक रहस्यमय फंदा उसके कमरे में प्रकट हुआ। उसने श्याम की आवाज सुनी जो कह रही थी, मालती, डरो मत, ये चक्र का अंत है। मालती ने फंदे को देखा और मुस्कुराए। उसने कहा, मैं तैयार हूं श्याम।